रोहन एक साधारण सा लड़का था। दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय परिवार में पला बढ़ा। उसके पिता एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे और मां गृहिणी। रोहन बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार नहीं था। वह एवरेज की श्रेणी में आता था, न बहुत अच्छा न बहुत बुरा। उसके दोस्त थे, खेलकूद में उसकी रुचि थी और कभी कभार फिल्में देखना भी उसे पसंद था। आईआईटी, इंजीनियरिंग, ये सब शब्द उसके लिए किसी दूर के ग्रह की बातें थे, जिनका उसकी दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। 10वीं कक्षा तक रोहन ने जैसे तैसे अपनी पढ़ाई पूरी की। उसके नंबर इतने थे कि उसे साइंस स्ट्रीम मिल जाए, लेकिन साइंस लेने का उसका कोई विशेष उद्देश्य नहीं था। बस, सब लेते हैं तो मैंने भी ले ली, यह उसका आम ख्याल था। 11वीं में भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित की जटिल दुनिया में कदम रखते ही रोहन को लगा कि वह किसी गहरे समुद्र में गोता लगा रहा है, जिसकी गहराई का उसे कोई अंदाजा नहीं। कोचिंग सेंटर में हर कोई आईआईटी की बात करता। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, ये नाम सुनकर उसे लगता जैसे ये कोई रहस्यमय किले हों, जहां सिर्फ चुने हुए जीनियस ही पहुंच सकते हैं। एक दिन उसके एक दूर के रिश्तेदार का बेटा, जो उनसे मिलने आया था, बता रहा था कि उसने आईआईटी कानपुर से अपनी इंजीनियरिंग पूरी की है और अब एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी नौकरी कर रहा है। उसकी बातों में एक आत्मविश्वास था, एक चमक थी, जो रोहन ने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने उस लड़के से पूछा, आईआईटी क्या होता है, भैया? भैया ने मुस्कुराते हुए समझाया, यह भारत का सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज है। यहाँ से पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य बहुत उज्जवल होता है। रोहन के मन में एक छोटी सी चिंगारी जली। क्या मैं भी वहाँ जा सकता हूँ? यह सवाल उसके दिमाग में कौंध गया। बस यहीं से रोहन के सफर की शुरुआत हुई। उसने अपने माता पिता से बात की। वे शुरुआत में थोड़े आशंकित थे। बेटा, आईआईटी की पढ़ाई बहुत मुश्किल होती है। उसमें लाखों बच्चे बैठते हैं और चंद हजार ही चुने जाते हैं। लेकिन रोहन के चेहरे पर इस बार एक दृढ़ संकल्प था। उसने कहा, मैं कोशिश करना चाहता हूँ, माँ पिताजी। बस एक मौका दीजिए। उसके माता पिता ने उसकी इच्छा का सम्मान किया और उसे एक अच्छे कोचिंग सेंटर में दाखिला दिला दिया। कोचिंग की शुरुआत में रोहन को जबरदस्त धक्का लगा। कक्षा में बैठे बाकी बच्चे, जो पहले से ही फाउंडेशन कोर्स कर चुके थे, धड़ाधड़ सवालों के जवाब देते, जबकि रोहन को सिलेबस समझने में ही पसीना आ जाता। पहले मॉक टेस्ट में उसके नंबर इतने कम आए कि वह डिप्रेशन में चला गया। उसे लगा कि उसके माता-पिता का पैसा और उसकी उम्मीदें सब व्यर्थ हो जाएंगी। उसने कोचिंग छोड़ने का मन बना लिया। अगले दिन जब वह उदास मन से घर लौटा, तो उसकी माँ ने उसके चेहरे की रंगत पहचान ली। उन्होंने प्यार से उसे समझाया, बेटा, कोई भी काम पहली बार में आसान नहीं होता। जब तुम साइकिल चलाना सीख रहे थे, तो कितनी बार गिरे थे? क्या तुमने साइकिल चलाना छोड़ दिया था? नहीं ना। यह भी वैसा ही है। बस हिम्मत मत हारो। हम तुम्हारे साथ हैं। पिता ने भी अपनी बचत में से कुछ किताबें लाकर दी और कहा, पढ़ाई में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ दे। यह सांत्वना, यह विश्वास रोहन के लिए संजीवनी बूटी का काम कर गया। उसने अपनी रणनीति बदली। उसने कोचिंग में सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि समझना शुरू किया। जो सवाल समझ न आते, वह उन्हें घर आकर फिर से देखता। रात को देर तक जागकर पढ़ता। सुबह जल्दी उठकर रिवीजन करता। उसने अपनी कमियों पर काम करना शुरू किया। गणित में कमजोर था तो उस पर ज्यादा ध्यान दिया। भौतिकी के कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए इंटरनेट पर लेक्चर देखे। उसका खेलकूद और फिल्में देखना कम हो गया,
लेकिन उसके चेहरे पर अब थकान नहीं, बल्कि एक लक्ष्य पाने की चमक थी। एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब एक बार कोचिंग में गणित के एक बहुत ही कठिन सवाल को किसी ने हल नहीं कर पाया। रोहन ने रात भर उस सवाल पर माथापच्ची की और सुबह तक उसे हल करने का तरीका ढूंढ लिया। जब उसने कक्षा में अपना हल प्रस्तुत किया, तो उसके शिक्षक और सहपाठी दंग रह गए। शिक्षक ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, रोहन, तुम में बहुत क्षमता है। बस इसी लगन को बनाए रखना। इस घटना ने रोहन का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ा दिया। उसे एहसास हुआ कि वह भी यह कर सकता है। उसने अपने लिए एक सख्त दिनचर्या बनाई। सुबह 6 बजे उठना, थोड़ा व्यायाम, फिर 7 बजे से 1 बजे तक कोचिंग और सेल्फ स्टडी। दोपहर में हल्का आराम, फिर शाम को 4 बजे से रात 10 बजे तक फिर से पढ़ाई। हर रविवार को वह एक मॉक टेस्ट देता और अपने प्रदर्शन का विश्लेषण करता। शुरुआती असफलताओं से उसने सीखा कि गलतियां कहाँ हो रही हैं और उन्हें कैसे सुधारा जाए। कई बार ऐसा भी हुआ जब उसे लगा कि अब बस बहुत हो गया, वह थक गया है। दोस्तों की पार्टियां, घूमना फिरना सब छूट रहा था, लेकिन जब भी ऐसा ख्याल आता, उसे अपने माता-पिता का मुस्कुराता चेहरा और आईआईटी कानपुर वाले भैया की चमक याद आ जाती। आखिरकार, वह दिन आ ही गया जिसका उसे इंतजार था, आईआईटी जेईई एडवांस्ड का एग्जाम। रोहन थोड़ा नर्वस था, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। 2 साल की कड़ी मेहनत, अनगिनत रातें, हजारों सवाल, सब कुछ उस एक दिन पर टिका था। उसने शांत मन से पेपर दिया, जितना आता था, उतना सही तरीके से हल करने की कोशिश की। परीक्षा खत्म हुई और इंतजार की घड़ियां शुरू हो गईं। 1 महीने बाद, जब परिणाम आने वाला था, तो रोहन के पूरे घर में तनाव का माहौल था। सुबह से ही वह बेचैन था। जब उसने लैपटॉप पर अपना रिजल्ट खोला, तो एक पल के लिए उसकी सांसें रुक गईं। स्क्रीन पर उसका रोल नंबर था और उसके बगल में लिखा था, क्वालिफाइड। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह दौड़कर अपनी माँ के पास गया और उन्हें गले लगा लिया। माँ, मैंने कर दिखाया। मैं आईआईटी में सेलेक्ट हो गया। पूरा घर खुशी से झूम उठा। पिता की आंखों में गर्व था और माँ तो खुशी के मारे रो ही पड़ी। पड़ोसियों और रिश्तेदारों से बधाइयों का तांता लग गया। उस दिन रोहन को लगा कि उसकी सारी मेहनत सफल हो गई। यह सिर्फ एक परीक्षा पास करने की बात नहीं थी। यह एक आम लड़के के सपनों को साकार करने की कहानी थी। उसने सीखा कि प्रतिभा से ज्यादा लगन और कड़ी मेहनत किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए सबसे जरूरी होती है। और अब आईआईटी दिल्ली में दाखिला लेने के बाद वह एक नए सफर की शुरुआत के लिए तैयार था।